एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं सुबह के 9, आप देख सकते हैं। तो 9:01 हो चुका है और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में, उसका दीदी प्लीज़ दोनों पेपर का टाइम टेबल शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगी, अभी सबसे पहले मैंने घर का काम वगैरह कर लिया है। अभी 9 बज चुके हैं और आज मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि कल संडे था, तो कल संडे को पोछा लगा दिया था मैंने। अभी मैं आपको एक बुक का रिव्यू देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नाथ पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास में, पॉलिटिकल साइंस की एसएसटी सब्जेक्ट की बुक है ये। और आपको ये कहना चाहती हूँ, ये जो बुक है ना, इसमें पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर एसएसटी की बुक है ये। और काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये, क्योंकि मैंने इसको जस्ट कल से ही पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि संडे को जाऊँगी तो मैं बुक लेके आऊँगी। तो ये नाथ पब्लिकेशन की बुक आ चुकी थी तो मैं इसको लेके आ गई। बाकी लोक प्रशासन की मैं नहीं लाई थी क्योंकि गणपत सिंह राजपूत से हम कर लेंगे, लेकिन एसएसटी सब्जेक्ट में तो मुझे लगा कि एक तो मैं इसका ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ूंगी नाथ पब्लिकेशन के, साथ में गणपत सिंह राजपुरी सर की बुक पढ़ लूंगी, है ना। तो इसका बुक रिव्यू मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है ये, आप देख सकते हैं। और राकेश भास्कर सर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपको मैं बताती हूँ इसमें। ये हमारा पूरा सेकेंड ग्रेड एसएसटी का जो भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, तो इसकी हम थ्योरी भी अब शुरू करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम शुरू करेंगे इसमें। और इसमें पेजों की संख्या है 235। तो आपको इंडेक्स दिखाते हैं उसका। मैं मेरा दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुक लाने के लिए आपको कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि एसएसटी सेकंड ग्रेड की बुक बताइए आपके पास कौन कौन सी है। तो एक पॉलिटिकल साइंस की बुक ये है मेरे पास, जिसका मैं आपको बुक रिव्यू कर रही हूँ। कोई सा भी क्वेश्चंस देख लो आप, इसके अंदर उनकी व्याख्या अच्छे से दी हुई है और हर एक क्वेश्चंस के बाद में उनकी व्याख्या है, तो बहुत अच्छे से हमें याद होगा। जिन्होंने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है ना, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत अच्छे से, जिन्होंने एक बार थ्योरी पढ़ ली है उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि तार्किक चयन सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवहार को समझने में क्या अप्रासंगिक माना जाता है। तो यहाँ पे पूरा है कि तार्किक चयन सिद्धांत राजनीति के आर्थिक दृष्टिकोण को देखता है, जहाँ एक व्यक्ति तर्ककर्ता माना जाता है। इस तरह से सारी इसमें व्याख्या दे रखी है। तो बस बहुत अच्छी बुक है ये। और इसकी प्राइस जो है आपको मैं बताऊं तो 200 रुपये इसमें है, इसकी प्राइस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको लाना हो ना, तो आप ये वाली बुक, इस वाली बुक के साथ में जा सकते हैं। और वैसे ही मेरे पास में सारी बुक जो है वो नाथ पब्लिकेशन की ही बुक है। तो बस यही है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये आपको मैंने बुक रिव्यू कर दिया है। तो राजनीतिक विज्ञान की बुक आप ला सकते हैं ये एसएसटी सेकंड सब्जेक्ट में। तो बस अब टाइमर शुरू करते हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ राजनीतिक विज्ञान की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक पढ़ रही हूँ अभी मैं। तो थ्योरी हमने जब एक दो बार पढ़ लिया ना, तो लगता है कि इसके क्वेश्चंस देखने चाहिए। हर एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगने वाला है, हर एक टॉपिक में हमें टाइम लगने वाला है। तो चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने मुझे बताया था कि कमेंट आया था मेरे पास में, दी फर्स्ट और सेकंड पेपर को आप कैसे मैनेज करते हो, आपका शेयर कीजिए अपना टाइम टेबल। तो बस मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज का जो मेरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। या बना। तो अभी मैं सेकंड पेपर लेके बैठी हूँ। आप देखना हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। अब भले से आप उसकी थ्योरी पढ़ो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ो, लेकिन हमें पढ़ना तो सारा ही है ना। तो बस अभी मैं लेकर बैठी हूँ एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। काफ़ी देर तक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में मुझे मेरा मन करेगा तो मैं एसएसटी सब्जेक्ट कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाऊंगी मैं। तो बस इसी तरह से अभी मेरा क्या है टारगेट, कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन 3 पे ध्यान देना है इन 8-10 दिनों के अंदर। तो बस मैं ये करूंगी। और जो 5 सब्जेक्ट हमने पहले पढ़े थे, जो 1 मई से टारगेट बनाया था, वो हम जून में उनका रिवीजन करेंगे। अभी मैं उनको नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मैंने देखे नहीं है बिल्कुल भी। इनका मेरा दूसरी बार भी रिवीजन नहीं हुआ है, तो बस दूसरी बार का मैं इनको कंप्लीट करने की सोचूंगी। तो अभी फ्रेंड्स अगर आप कह रहे हो कि दीदी आप फर्स्ट और सेकंड का मतलब टाइम टेबल शेयर कीजिए, तो बस यही कहना चाहती हूँ, आपका जो सब्जेक्ट वीक है ना, उसे आप सबसे पहले उठा लीजिए। जैसे भी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैंने अपना एसएसटी सब्जेक्ट उठाया है। इसको ना चाहते भी मैं 6 घंटे आराम से पढ़ूंगी, 6 घंटे तक। तो उसके बाद में फर्स्ट पेपर का कुछ पढ़ूंगी मैं। इसी तरह से आप भी मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भी इसी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। आज का ब्लॉग पूरे दिन का सुबह से लेकर रात तक का मैं रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ में। और बताने का मोटिव यही है कि बस आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, उसे ना तोड़े। कैसे भी हो हमें पढ़ाई करनी है। बीच में जो ब्रेक होगा, मतलब नहाने के लिए ब्रेक लूंगी या कुछ खाने के लिए ब्रेक लूंगी मैं। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, खा के बस मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी तो हमारे साथ भी बस यही हो रहा है कि हम घर का काम कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और हमारा सिलेबस इतना सारा बचा हुआ है, इतने सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो बस ऐसे लगता है कि कैसे भी करके हमारे सिलेबस को कंप्लीट करें। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमको उनको भी देखना है। तो कहते हैं ना, काम हमारे पास में बहुत सारा है, किसी और के बारे में सोचने का तो हमारे पास में टाइम ही नहीं है। बस खुद पर ध्यान देना है। और खुद पर भी ध्यान कहाँ दे पा रहे हैं हम, बस सिर्फ जो भी हमसे काम हो रहा है हमारा वो कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं।
और फ्रेंड्स अभी तो ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम मिले ना हमें पढ़ाई में देना है, लेकिन अभी मन ऐसा कर रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। लेकिन वो कहते हैं ना कि रेस्ट भी ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं लेंगे तो वैसे हमारा माइंड काम करना बंद कर देगा। आपका तो पता नहीं, मेरा माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है अगर मैं नींद नहीं लेती हूँ तो बस इसीलिए नींद भी ज़रूरी है, प्रॉपर लेना ज़रूरी है हमें। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, सुबह से हम लेके रात के 10-11 बजे तक पढ़ सकते हैं। बाकी हमें थोड़ी सी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, 6-7 घंटे। तो आप भी प्रॉपर नींद लें, क्योंकि नींद को ख़राब करके कुछ पढ़ाई नहीं होती है। जैसे उस दिन मैंने आधी रात को पढ़ाई की थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैं दिन में थोड़ा सोई थी, जब जाके मैं फिर से पढ़ाई हो पाई थी मेरी। तो बस इसी तरह से हमें पढ़ते जाना है, लेकिन थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपको ये कहना चाहूँगी मैं। और फ्रेंड्स इन दिनों में गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि मैं जो एडिटिंग करती हूँ ना, तो उसमें भी इतने ज़बरदस्त पसीने आते हैं ना, तो इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। कहते हैं कि 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतप्पा शुरू हुआ है। नौतप्पा का मतलब आप समझते हैं अच्छे से कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ने वाली है, बहुत तेज़ धूप पड़ने वाली है हमारे यहाँ पे राजस्थान में। और इतनी तेज़ गर्मी होती है कि मैं जब भी एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं पूरा ऐसे लगता है कि पूरा पसीने में नहा लेती हूँ मैं। तो मतलब पंखा तो बंद हम 10 मिनट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है ना यहाँ पंखे में ही पढ़ाई करती हूँ। उसका भी रीज़न यही है कि अगर ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाऊँगी ना, तो फालतू के ना हमारा रेस्ट करने को मन करेगा या फिर नींद आएगी, ऐसा कुछ होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, और सिर्फ मैंने अभी तक पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस देख रही हूँ मैं। और अब मैं जाऊँगी नहाने, पंखा वगैरह बंद मैंने कर दिया है। जब भी मुझे लगता है कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है पढ़ने से, तो मैं या तो मुँह धो लेती हूँ या फिर नहा के आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब वापस से फ्रेश होकर हम पढ़ने बैठते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना टाइमर वगैरह शुरू कर लिया है, और अभी तक यहाँ पर मेरी पॉलिटिकल साइंस की बुक ही चली जा रही है, क्योंकि मैंने आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा इसकी आधी किताब तो कम से कम पढ़ ही डालूँ मैं। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस देखे जा रही हूँ। और बाकी इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि हमें क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या भी पढ़ते हैं साथ में, और हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है एग्जाम के पास में, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उससे हमारा खुद का मूल्यांकन भी होता है, हम आकलन कर पाते हैं, खुद का मूल्यांकन अच्छे से हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन जैसे हमारे एग्जाम आएंगे ना, तो उससे पहले मैं थ्योरी पढ़ना पसंद करूँगी, और अभी जो टाइम है वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड स्टडी के साथ में एक और ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो आप अपने पास में पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई बोलकर पढ़ते हैं ना, हमारे गले में थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है, तो हमें पानी भी पी लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब हमें अंदर रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो जो बाहर निकलते लोग उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है, पानी वगैरह पीना है। और अभी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो आप में से एक भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं होना चाहिए जो डीमोटिवेट हो रहा हो, क्योंकि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी निराशा का भाव आए ना, तो आप एक सवाल खुद से पूछना कि हम क्यों पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, क्यों हम किसी भी चीज़ को इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपको खुद से करने हैं। इससे क्या होता है कि हमें हमारे आंसर खुद को ही मिल जाता है, और फिर से हम पढ़ने बैठ जाते हैं। तो कहीं भी नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं आएगी, और ना ही हमें ऐसे लगेगा कि हाँ हमें पढ़ाई करने में ज़ोर आ रहा है या फिर हम बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही आपके लगन लगेगी कि हाँ बस मुझे पढ़ते जाना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आपके क्यों का आंसर, कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। ये सवाल आप अच्छे से जानते हो, खुद से आपने पूछा है, आपको आंसर मिला है खुद से। इसीलिए हमें अभी लास्ट टाइम में डीमोटिवेट नहीं रहना है, और समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बार बार समय के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है। वैसे मैं एडिटिंग करती हूँ, मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जो भी अपने वीडियो वगैरह की मैंने कंसिस्टेंसी बना रखी है, उनको मैं नहीं तोड़ूंगी। तो मैं इसमें मेरा भी टाइम जाता है। वैसे मेरी 12 घंटे की पढ़ाई आराम से हो सकती है, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे अपने यूट्यूब पे जो वीडियो वगैरह बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस वही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसकी भी कंसिस्टेंसी बना के रखी थी, और मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली कहना चाहूँगी आपको कि हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि हम हर मुश्किल का हल आराम से निकाल सके, या फिर है ना, वो कहते हैं ना कि किसी भी हाल में हमें भी रुकना नहीं है, चलते जाना है धीरे धीरे। भले से आपका सिलेबस धीरे हो रहा हो, तेज हो रहा हो, आप पढ़ने में गति से पढ़ रहे हो या फिर धीरे पढ़ रहे हो, बस एक बात ध्यान रखना कि आपको पढ़ते जाना है ना। पढ़कर ही हम हमारी तकदीर को बदल सकते हैं, हमारे जो हालात है उसको बदल सकते हैं। तो अपने हालातों से हमें खुद को लड़ना है, और लड़ने के लिए हमें खुद से पढ़ना है। तो अगर पढ़ने में हमें जोर आएगा ना, तो समझ लो हमारे हालातों से नहीं लड़ पाएंगे, और हमारा जो भी समय है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा। कभी हम खुद को नहीं बदल पाएंगे, ना ही हमारे वक्त को बदल पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव हो, या फिर जो हम चाहते हैं वो लक्ष्य हमें मिले, उसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, खुद में संघर्ष करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप देखो, अकेले संघर्ष नहीं करते हो, मैं भी आपके साथ में संघर्ष करती हूँ, मैं भी आप में से एक हूँ। और कितने कैसे हालातों में हम पढ़ाई करते हैं वो आप अच्छे से देख सकते हैं। हमारा जो स्ट्रगल होता है वो डेली चले जा रहा है फरवरी से, और हम इनको कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती है। तो फ्रेंड्स फाइनली बस मेरा यही मोटिव है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर बस पढ़ाई करते रहें।
तो फ्रेंड्स जब मैं मार्केट गई थी संडे को, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वाली बुक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, नीतियाँ हैं, हमारा बजट जो है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब तक जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो सारे हैं। तो ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा मूमल की है। इससे मुझे देखकर मेरा मन किया इसको लेने का। और यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। इसमें जितने हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है या फिर न्यू अपडेट जो हमारे हैं, खनिज संसाधन में देख लो, ऊर्जा संसाधन में देख लो, वो सारे आंकड़े मुझे इसमें बहुत अच्छे लगे। तो मुझे ये वाली बुक लानी ही पड़ी। बाकी करंट अफेयर्स की मेरे पास में कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं थी, तो ये वाली बुक मैं लेके आई हूँ। मेरा बुक बताने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि आप ये बुक लेके आइए। मैं सिर्फ आपके साथ में अपनी पढ़ाई की, स्टडी की जो जर्नी है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली बज चुके हैं शाम के 6:45 और हमें पढ़ते हुए हो चुके हैं 6.5 घंटे कंप्लीट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स जो भी हमारा टाइम है ना, वो काफ़ी अच्छे से निकल रहा है और हमें ऐसे लग रहा है कि हाँ, हमने मेहनत नहीं की है। क्योंकि फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मेहनत में हम कमी क्यों रखें। तो जितनी हमसे मेहनत होगी ना, हम उतनी करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली 7.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ। किचन में भी मुझे ना चैन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा पढूं। यहाँ पर राहुल चौधरी सर की मैं क्लास देख रही हूँ, जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से लाए हैं, जैसे आरपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे क्लास अच्छी लगी और मैं खाना बनाते हुए इस क्लास को देख रही हूँ। तो बस यही है, हमें हमारे टाइम को इसी तरह बचाना है। फ्रेंड्स फाइनली रात के 10 बज चुके हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अब पढ़ाई का एंड हो गया है। सुबह से लेकर हम रात के हमने 10 बजा दिए हैं। तो बस यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, हम मेरे 9 आवर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। रात के 10 बज चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जिसको मैं चाहती हूँ हमारा जो परिवार है, इसमें हर एक एस्पिरेंट सीरियस होकर पढ़ाई करे और बिना डरे, बिना किसी निराशा के, बिना घबराए हमें पढ़ाई करनी है। मैं भी कंटिन्यू आपके साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं रात को पढ़ने के बाद में हमारी कैसी हालत हो जाती है। तो उतरी हुई शक्ल आपको अच्छे से दिख रही होगी मेरे फेस पे। मेरे सिर में दर्द होता रहता है, फिर मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। ज़्यादा होता है तो दवाई ले लेती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।